अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और फाइनली हाउस टूर के व्लॉग के साथ मैं आज आप लोग के लिए हाजिर हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेन एंट्रेंस से। तो जैसे ही हम लोग अंदर एंटर होते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पे है गेस्ट बेडरूम। जो भी यहाँ पर गेस्ट आते हैं वो यहाँ पर स्टे करते हैं। और यहाँ की अच्छी बात यह है कि हर बेडरूम में अटैच बाथरूम है और वॉकिंग क्लॉजेट है। और यहाँ के जो घर होते हैं ना वो सस्ते भी होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। मतलब कंपेयर टू LA जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे घर बहुत ज़्यादा महंगे हैं। मतलब जितने का मेरा घर है उसी सेम प्राइस का ये घर है, लेकिन माशाल्लाह आप देखें साइज़ में बहुत बड़ा, खुला और स्पेशियस है। तो जैसे ही रूम से एग्ज़िट करेंगे तो बिल्कुल सामने ही ड्राइंग रूम है, फॉर्मल डाइनिंग रूम बोलते हैं जिसको। तो एंट्रेंस के राइट हैंड साइड पे या ये सिटिंग एरिया बना हुआ है। जो भी गेस्ट आता है वो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। मुझे इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, स्पेशली सोफ़े बहुत प्यारे लगते हैं कि इसका कलर बहुत प्यारा है। और बहुत इतना कोई भरा हुआ नहीं है घर, बहुत सिंपल डिसेंट चीज़ें जो हैं वो घर में हैं। तो यहाँ से एग्ज़िट करने के बाद हम लोग मेन लॉबी में जाते हैं। तो ये ऊपर की स्टेयर्स हैं, लेकिन ऊपर हम अभी नहीं जाएंगे, हम जाएंगे फॉर्मल डाइनिंग एरिया में। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है घर का। मुझे ये वाला एरिया बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। मतलब जब भी इनके फ्रेंड्स वगैरह घर आते हैं और कोई स्पेशल गेस्ट आते हैं तो वो यहाँ पर बैठकर अपना डिनर को एंजॉय करते हैं। और बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई है, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये एरिया। मतलब जब मेरा घर होगा तो मैं भी उधर इसी तरह फॉर्मल डाइनिंग एरिया ज़रूर बनाऊंगी। फिर डाइनिंग एरिया के बाद अंदर से ही किचन की एंट्रेंस है। तो ये है मम्मी की पेंट्री। तो पेंट्री आप देखें यहाँ पे कितनी बड़ी है, मतलब पूरे क्लोजेट ही है और सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। किचन का जो बेस्ट पार्ट है वो मेरा फेवरेट पार्ट है मसालों वाला कैबिनेट। वो बड़े अच्छे स्टाइल में बना हुआ है। मतलब आप आराम से रोल करके सारे मसाले जो हैं वो देख सकते हैं। और हमारी तरह नहीं, मतलब पीछे कहीं कोने खुदरे में पड़ा होगा और वह मिल नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर इसको आराम से आप रोल कर सकते हैं और मसाले अपनी मर्ज़ी से ढूंढ सकते हैं। तो ये मम्मी की पूरी कलेक्शन है, यहाँ पर हर तरह के मसाले आपको मिल जाएंगे। और मम्मी जो है वो सारी चीज़ें घर पर ही बनाती हैं। मतलब इनका धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला सब होममेड होता है। तो ये है पूरा किचन और मुझे बड़े किचन बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर हम लोग बैठकर जो है वो अपना लंच और डिनर और नाश्ता सब एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये है 360 व्यू पूरे किचन का। किचन से एग्ज़िट लेने के बाद हम लोग अब जाएंगे बाहर, मतलब बैकयार्ड में। बैकयार्ड भी माशाल्लाह बहुत प्यारा और बहुत बड़ा है। किचन के सामने ही बिल्कुल लिविंग रूम है। तो लिविंग रूम मैंने आपको व्लॉग में पिछले दिखा दिया था। तो क्योंकि यहाँ पे बच्चों के बहुत ज़्यादा टॉयज़ रखे हुए हैं, माशाल्लाह 2 बच्चे हैं यहाँ पर, तो वो टॉयज़ में अपना दिल लगा रहे होते हैं। और मेरे बच्चों ने तो बहुत इन्जॉय किया क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ थे यहाँ पर। और किचन के बिल्कुल साथ ही है बैकयार्ड का दरवाज़ा। तो इसको हम खोलते हैं और बैकयार्ड में जाते हैं। बैकयार्ड भी माशाल्लाह बहुत बड़ा है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, एटलांटा जॉर्जिया की ख़ास बात है ग्रीनरी। यहाँ पर आपको चारों तरफ दरख्त ही दरख्त और ग्रीनरी, पेड़ पौधे यही नज़र आएगा। और मुझे बहुत अच्छी लगती है ग्रीनरी। मैं चाहती हूँ कि मेरे अराउंड बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, क्योंकि उससे बहुत अच्छी ना वाइब्स आती हैं। और स्पेशली जब सूरज निकला हुआ हो और चारों तरफ आपके हरियाली हो तो आंखों को भी सुकून मिल रहा होता है। आज मौसम बहुत प्यारा था। अच्छा, इनके बैकयार्ड से लेक नज़र आता है और इस कम्युनिटी में मैन मेड लेक भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे चलकर। एक्चुअली पूरी फैमिली को ही हम साथ लेकर जाएंगे उस लेक पे। और ये पूरा व्यू है बाहर से घर का, माशाल्लाह। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for
तो ये था पूरा बाहर का एरिया जो कि था बहुत प्यारा माशाल्लाह। अब अंदर चलते हैं और स्टिल अभी भी हम लोग फिनिश नहीं हुए हैं अपने फर्स्ट फ्लोर से। ये है बेसमेंट का रास्ता और इसी के साथ है लॉन्ड्री रूम। हमेशा मुझे यही कोशिश होती है कि जब भी हम किसी घर में जाएं तो वहाँ पे लॉन्ड्री रूम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि फटाफट सारे काम जो हैं वो झटपट हो जाएं। और लॉन्ड्री रूम के पास है क्लोज़ेट, उसके बाद है हमारा स्टोर रूम, उसके बाद बाहर गैराज की एंट्रेंस और एक बाथरूम। तो ये हो गया फिनिश्ड नीचे का एरिया। अब मैं आप लोग को लेके चलती हूँ ऊपर वाले रूम्स की तरफ। तो ऊपर स्टेयर्स से आने के बाद सबसे पहला तो एक ये बेडरूम है। ये अभी तो फ़िलहाल गेस्ट बेडरूम है, और जब मेरी भाभी की जो अम्मी आती हैं तो वो भी यहाँ पर स्टे करती हैं, एक तरह से उनका रूम है। लेकिन ये लोग बहुत जल्द बेबी जो है इस घर में उसका रूम बनाने वाले हैं। और साथ ही है एक क्लोज़ेट, उसके बाद है एक बड़ा सा बाथरूम और सामने ही है मम्मी का बेडरूम, वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन इस सबसे पहले मैं आपको आर्य बलाय के कज़न का रूम दिखा देती हूँ। तो ये उसका रूम है, और अभी थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। तो ये अभी वो सोकर उठा था और मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से मैं जो हूँ वीडियो में बना लेती हूँ। फिर बच्चों के नैप का भी टाइम हो रहा होता है, सोने का टाइम हो रहा होता है, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा होता। और ये है मम्मी का बेडरूम, एंट्रेंस के साथ ही है बाथरूम, उसके बाद है पूरा ये बड़ा सा एरिया। और मैं और मम्मी बैठ के देख रहे थे जीतो पाकिस्तान जीतो। ये क्लिप मैंने रात को लिया था जब सब लोग सोने चले गए थे। मुझे जब नींद नहीं आती है, क्योंकि ज़ाहिर है टाइम का फ़र्क होता है, 3 घंटा ये लोग आगे हैं हमसे, तो बच्चों को सुलाकर फिर मैं मम्मी के रूम में आके बैठ जाती हूँ और फिर हम लोग आराम से बैठ कर टीवी देखते हैं, बातें करते हैं बहुत सारी। और उसके बाद फिर वो है भाई भाभी का कमरा। वहाँ पर मैं नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि उधर वो लोग अभी रूम में थे और मेरे पास टाइम नहीं था और आज ही हमें निकलना था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से जो है वो आप लोगों के लिए क्लिप्स बनाए। और बस ऊपर से मैं आपको दिखा देती हूँ नीचे का पूरा एरिया, जो कि 360 व्यू देख लें आप। अब हम चलते हैं बेसमेंट की तरफ जहाँ पे हम लोग थे। अब ये जो आपको डोर नज़र आ रहा है ये था यहाँ पे बाथरूम। अच्छा, मैंने पूरी वीडियो बनाई थी जाते जाते, लेकिन पता नहीं वो क्लिप कहाँ मिस हुआ, मुझसे डिलीट हुआ या बच्चों के हाथ में फ़ोन जाता है उनसे मिसप्लेस हुआ। तो फिर जो मेरे पास पुराने क्लिप्स पर बच्चे थे मैंने उनको अटैच किया। तो स्टेयर्स उतरते साथ ही जो है वो काफ़ी खुला सा एरिया है। वहाँ पे मैंने अपने सूटकेसेस वगैरह रखे हुए थे, मैंने रूम के बाहर ही रहने दिए थे ताकि कुछ भी चाहिए हो मैं फटाफट बाहर से लूँ और बच्चों को रेडी कर दूँ। तो अब ये बहुत बिखरा हुआ है, मैं इसको जल्दी ही सेट कर दूँगी। और ये थी हमारी एंट्रेंस। अभी मैं आपको बेडरूम में लेकर चलती हूँ। मैंने बेडरूम आपको दिखाया था ना, तो बस वही क्लिप मेरे पास था, मैंने उसी को ही ऐड कर दिया इसमें। तो साइड में एक ड्रेसिंग टेबल रखी हुई है, एक बेड है और एक नाइट स्टैंड है। और ये बाहर से व्यू भी देख लें आप लोग, कुछ भी नहीं है, जिस पेड़ पौधे ही, हर जगह आपको यहाँ पर पेड़ पौधे ही नज़र आएंगे। और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपने इन लॉज के साथ क्यों नहीं रहती हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो काम है ना वो है एलए में जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो जहाँ पे उनका काम है वहाँ पे मैं हूँ, और वरना मुझे मेरे इन लॉज के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। अब फैमिली के साथ ही इंसान को मज़ा आता है, अकेले में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो हम लोग पहले तो बहुत ज़्यादा जाते थे यहाँ पर, लेकिन जब से कोरोना आया तो वो हम लोग ऑलमोस्ट 3 साल बाद गए हैं। तो रूम से निकलने के बाद सामने ही डेकोरेशंस की चीज़ें हैं, कुछ कैबिनेट्स हैं, और उसी के साथ ही यहाँ पर एक बड़ा सा लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, जो बोलना है आप इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर टीवी भी लगा हुआ है। जब सब सो जाते हैं क्योंकि टाइम का फ़र्क है, तो फिर हम लोग यहाँ पर, मैं और मेरे हस्बैंड बच्चे बैठ के चिल कर रहे होते हैं, स्नैक्स वगैरह खा रहे होते हैं। तो ये हमारी एंटरटेनमेंट जगह है। और इसी के सामने ही एक और बेडरूम है जो कि अभी फ़िलहाल एम्प्टी है। थोड़े बहुत वहाँ पर जिम के इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, कुछ आने वाले हैं। मेरी जो भाई भाभी हैं वो यहाँ पे समटाइम्स वर्कआउट करते थे, क्योंकि जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो उन्होंने जिम छोड़कर घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको बताया ना मेरी मम्मी भी वर्कआउट करती हैं, भाई भाभी तीनों माशाल्लाह एक साथ जो है वो वर्कआउट करने जाते हैं। अब तो माशाल्लाह वहाँ पे सब कुछ खुल गया, जिम, बच्चों के खेलने की जगहें सब खुली हुई हैं। तो ये देख लें, मैंने लाइट ऑन कर दी है ताकि आपको आसानी हो जाए देखने में। एक और रूम है, वो जो क्लिप में मिस हुआ है, वो है ऑफिस था, छोटा सा एक ऑफिस बना हुआ है नीचे,
तो खैर अब मैं ऊपर आई हूँ और उसके बाद अब हम जाएंगे बाहर। मैं आपको लेके जाती हूँ लेक पे। यहाँ पे बहुत प्यारा सा लेक बना हुआ है और हम पूरी फैमिली ही गए थे उधर। लेकिन ना बाहर से देख लें कितनी ग्रीनरी है, मज़ा आता है ना ग्रीनरी को देखकर, आंखों को सुकून और ठंडक मिल रही होती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं जितने दिन यहाँ पर रही थी ना, मैंने 1-2 दिन तो आराम से बच्चों को लेकर जो है वो वॉक पे चली जाती थी लेक के पास। यहाँ पे 1-2 स्लाइड्स लगी हुई थी, वहाँ पर बच्चों को लेके चली जाती थी। मतलब मेरी वही सेम रूटीन थी यहाँ पर भी। लेकिन रेस्ट करने को बहुत ज़्यादा मिल गया था। वो काम उतने नहीं करने पड़ते थे जितने हम अपने घर में करते थे, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई भी काम करने नहीं देता था। क्योंकि सबका यही था कि तुम घर से इतना कर कर आई हो और फिर यहाँ पे तुम काम नहीं करोगी, फुल आराम करोगी। क्योंकि माशाल्लाह मेरे इन लॉज बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं सब लोग। तो ये देखें पूरा यहाँ पर इतना बड़ा सा लेक है और ये इनके बैकयार्ड से भी नज़र आता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही दरख्तों की वजह से आप लोगों को नज़र नहीं आया। लेकिन बहुत प्यारा लगता है। मतलब मैं यहाँ पर आके बैठ जाती थी, बच्चों को अपने साथ तो रखती बस थी यहीं तक था आज का और व्लॉग। बच्चे और आई हम लोग होप जो है वो कि यहाँ आप पर लोगों ने खेल रहे एंजॉय होते किया थे। होगा, आपको अच्छा लगा होगा देखकर मेरा ससुराल। अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, अल्लाह हाफिज़।